हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई टेक्स्ट बुक पर टेस्ट। यूपीएसआई का टेस्ट देंगे जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है मेंटल एप्टीट्यूड का कम्युनल हार्मोनी। ये एक चैप्टर का नाम है रीजनिंग में, जो कि रीजनिंग का पार्ट है मेंटल एप्टीट्यूड। तो हम इसका आज टेस्ट देंगे। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। साथ ही में अटेम्प्ट करेंगे तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के लिए दिया है, तो हम इसको हिंदी में टेस्ट को देंगे। तो हम यहाँ से हिंदी में करते हैं इसको। और यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है डिक्लेरेशन का, और फिर इसके बाद हम इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं आई एम रेडी टू बिगिन के लिए। आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक करते ही हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अब हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। 10 क्वेश्चन है पूरे इसमें, तो 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिले हैं, तो हम जल्दी जल्दी करके इस टेस्ट को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहले में दिया है निर्देश, जो कि इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें क्या प्रश्न में क्या कहा है? आपके आवासीय परिसर में एक सामाजिक सभा में कुछ सदस्य एक ऐसे परिवार का तिरस्कार कर रहे हैं जो अलग धर्म का है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप क्या करेंगे? तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे इसमें दिया है ऑप्शन 1 में सदस्यों में शामिल होंगे और परिवार को तिरस्कार करेंगे। ऑप्शन 2 में दिया है सदस्यों को उकसाएंगे और परिवार को जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 में दिया है सदस्यों को सद्भाव और अविवेक के महत्व के बारे में समझाएंगे। ऑप्शन 4 में दिया है परिवार को सभा का उद्देश्य और सदस्यों की प्रतिक्रियाओं के पीछे का कारण समझाएंगे। तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा, जिसमें दिया है सदस्यों को सद्भाव और अविवेक के महत्व के बारे में समझाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर दूसरे में दिया है आप और पुलिसकर्मी अधिकारियों का एक समूह और धार्मिक रैली की रखवाली की प्रभारी हैं। आप पाते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी शॉल के अंदर हथियार लिए हुए है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन 1 में दिया है सशस्त्र बलों का बैकअप मांगने के लिए कहना। दूसरे में है धार्मिक नेताओं को व्यक्ति के बारे में सूचित करना। तीसरे में है राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित करना। ऑप्शन 4 में है अपने पुलिस अधिकारियों के समूह के साथ उस व्यक्ति को पकड़ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है अपने पुलिस अधिकारियों के समूह के साथ उस व्यक्ति को पकड़ना। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे। प्रश्न नंबर अगले तीसरे में दिया है दो समुदायों के बीच झगड़ा हो रहा है। दो समुदायों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 में दिया है अपने समुदाय का समर्थन करेंगे। अगले ऑप्शन में उन्हें लड़ने देंगे। ऑप्शन 3 में दिया है उन्हें गोली मार देंगे। ऑप्शन 4 में है इसे रोकेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, इसे रोकेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें हम गोली नहीं मारेंगे, उन्हें लड़ने भी नहीं देंगे और समुदाय का समर्थन नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया है निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न में क्या दिया है? आप एक नए आवासीय सामाजिक में स्थानांतरित हो गए हैं और देखते हैं कि उनके समुदायों के आधार पर लोगों के समूह हैं और वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपके लिए एक बुद्धिमान विकल्प होगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन 1 में दिया है आप अपने समुदाय के समूह में शामिल होंगे और अपने समुदाय के कार्यों में भाग लेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है आप अपने समुदाय के समूह में शामिल होंगे और सभी समुदायों के
कार्यों में भाग लेंगे। ऑप्शन तीसरे में दिया है आप उन्हें सभी समुदायों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उन सभी को एक साथ लाने का प्रयास करने का सुझाव देंगे। और अगले ऑप्शन में है आप समाज की मौजूदा व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे और उनके जीवन के तौर तरीकों का पालन करेंगे। तो इसमें से कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 4 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, जो कि हमारा यही ऑप्शन सही होगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया है क्षेत्र के 2 दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, आपको इसकी सूचना मिली थी और आप मौके पर पहुंच गए हैं, अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया है सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने पर दोनों को गिरफ्तार करेंगे। ऑप्शन तीसरे में दिया है उन्हें अदालत में, दूसरे ऑप्शन में है उन्हें अदालत में मामले को सुलझाने के लिए कहेंगे, अदालत में मामले को सुलझाने के लिए कहेंगे। अगले ऑप्शन दिया उन्हें मारेंगे और उन्हें एक नागरिक व्यवहार बनाए रखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया उनके विवादों को सुलझाने के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो कि इस प्रश्न के लिए सबसे सही है, तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया है राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय हित के लिए किसको बनाए रखने के लिए हमारा यहाँ पे आवश्यकता है? तो पुलिस व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, उपरोक्त सभी। इसमें मौलिक अधिकार भी जरूरी नहीं है, मूल कर्तव्य उतना जरूरी नहीं। अगर एक भी ऑप्शन अगर गलत है तो इसमें नीचे उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। पुलिस व्यवस्था राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। किसी प्रमुख जैन संप्रदाय के पुरुष सदस्य वस्त्र नहीं पहनते हैं। किस प्रमुख जैन संप्रदाय के पुरुष सदस्य वस्त्र नहीं पहनते हैं? दिया पीताम्बर, श्वेताम्बर, दिगंबर, इनमें से कोई भी नहीं। पीताम्बर तो पीले रंग के पड़ते हैं, श्वेताम्बर श्वेत रंग के यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर यही लगा देंगे, दिगंबर नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते हैं। इनमें से कोई भी नहीं, वो तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? सांप्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में अंतरधार्मिक संवाद का क्या महत्व है? सांप्रदायिक सद्भाव के संदर्भ में अंतरधार्मिक संवाद का क्या महत्व है? ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है इनसे धार्मिक संघर्ष बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 में वे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरे में है वे धार्मिक विशिष्टता को बढ़ावा देते हैं। अगले ऑप्शन में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा दूसरा, जिसमें दिया वे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? कानून प्रवर्तन में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की क्या भूमिका है? कानून प्रवर्तन में सामुदायिक पुलिस की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कानून प्रवर्तन को स्थानीय समुदाय से अलग करना। अगले में दिया है निवासियों से उलझे बिना पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सामुदायिक प्रतिक्रिया पर विचार किए बिना सख्त कानून और व्यवस्था लागू करना। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है अपराध और सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए कानून प्रवर्तन और समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। तो हमें लगता है ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही है, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि सामाजिक एकता का निर्माण।
ऑप्शन नंबर 2 में है मानवीय चेतना में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 में है उन्माद पैदा करना, ऑप्शन नंबर 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए कौन सा हमारे लिए सबसे सही होगा? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारा हो जाएगा सामाजिक एकता का निर्माण, मानवीय चेतना में वृद्धि, उन्माद पैदा करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यही से ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर पहला ही सही लग रहा है, जिसमें दिया है सामाजिक एकता का निर्माण, यानी सामाजिक एकता का निर्माण सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक पुलिस को करना चाहिए, सामाजिक एकता का निर्माण, जो कि सही है। इसको हम टिक करके सेव नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे नो जाते हैं। हमारा 20 सेकेंड बचा हुआ है, इसको हम सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। हमने 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए हैं और इसको अब एनालाइज कर लेते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही है। हमारा एनालाइज हो चुका है, निकल गया है। अब इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे दिया है 2166 में से हमने पहला रैंक प्राप्त किया है। पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए हमने। 25 में से 25 नंबर मिले हैं। स्कोर हमारा 25 में से 25 है। अटेम्प्ट में 10 में से 10 क्वेश्चन किए हैं। एक्यूरेसी हमारी 100% मिली है। परसेंटेज भी हमारा 100% है, बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया हुआ है कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ टॉपर्स, टॉपर्स के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारा हमने जो किया, मैंने यहाँ पे टॉपर्स हो गए और यहाँ पे एवरेज लोग होंगे। तो इसमें क्या दिया है, हमारा और टॉपर्स का जो है वो सब सेम ही है। स्कोर भी 25 में से 25 टॉपर्स के, एक्यूरेसी भी 25 में से 25 हमारे और टॉपर्स के, करेक्ट भी हमने 10 में से 10 की हमारे और टॉपर्स के, रॉन्ग भी हमने एक भी नहीं किया और टॉपर्स ने भी नहीं किया। हमने 9 मिनट 43 सेकेंड में इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया और टॉपर्स ने 3 मिनट 35 सेकेंड में इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया। चाहते तो हम भी 4 से 5 मिनट या 3 से 5 मिनट के अंदर इस टेस्ट को कर सकते थे, लेकिन आपको प्रश्न वो दिख नहीं पाते, ऑप्शन भी दिख नहीं पाते, इसलिए हमने टेस्ट को पूरे 10 मिनट के अंदर ही एकदम बढ़िया तरीके से लिया, ताकि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ पाए, आप उस प्रश्न को देख पाएँ, पढ़ पाएँ और ऑप्शन को भी साथ में समझ पाएँ। तो चलिए इसका सलूशन हम देख लेते हैं। सलूशन में अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न गलत हो गया है या आपको कोई नहीं आ रहा था, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप मिला लीजिएगा कि क्या है, कैसे आपका कोई गलत हुआ है तो आप उस गलत को सही कर सकते हैं। हमारा एनालाइज वाला आ गया, हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। हमने हिंदी में टेस्ट को अटेम्प्ट किया था तो हमने इसको हिंदी में कर लिया। अब हमने यहाँ पे पूरा मिला लेते हैं। 10 में 10 हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। पहला प्रश्न जो था हमारा करेक्ट है। इसमें हमने कौन सा ऑप्शन सही किया था, आप अपना मिला लीजिए। हमने इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही किया था, जो कि यहाँ पे सही है। सही उत्तर विकल्प 3, जो कि सही हमने आंसर दिया था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या दिया था। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, सदस्यों का सद्भाव और विवेक के महत्व के बारे में समझाएंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें हमने क्या लगाया था, इसमें हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 4 को, जो कि हमारा सही है। और इसमें हमारा वो विकल्प 4 उत्तर सही है। यहाँ पे जो दिया उसको पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें दिया था 2 समुदाय के बीच झगड़ा, तो क्या करना था हमें, यहाँ पे इसे रोकेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जो कि हमारा सही है।
यहाँ पे इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमारे अगले टेस्ट में भी पूछ सकता है। तो इसका पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 4, इसमें हमने क्या लगाया था, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न ये था और इसमें हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। आपने क्या लगाया था, आप मिला लीजिए, अगर आपका गलत है तो इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न ये था और इस प्रश्न में हमने ऑप्शन नंबर 4 को लगाया था, जो कि हमारा सही है। यहाँ पे दिया है सही उत्तर यह है कि उनके विवादों को सुलझाने के लिए एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स दिए हुए, इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। की पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड की पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने पर दोनों को गिरफ्तार करेंगे, इनको जरूर पढ़ लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में जो दिया था, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, तो वो पुलिस व्यवस्था थी, जो कि हमने सही लगा था। यहाँ पे की पॉइंट को आप जरूर पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़ लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमने लगाया था किस प्रमुख जैन संप्रदाय के पुरुष सदस्य वस्त्र नहीं पहनते, तो हमने पीताम्बर को भी नहीं लगा, श्वेताम्बर को भी नहीं लगाया था, इनमें से कोई भी नहीं को लगाया था। इसमें लगा था सिर्फ हमने दिगंबर को, दिगंबर हमारे लिए सही था, हमने सही लगाया, टिक किया। इसमें हमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, फिर भी हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही लगाया, जो कि हमारा सही हो गया। यहाँ पे की पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है ब्रैकेट में। संस्कृत में आसमान पहने हुए यानी नग्न, दिगंबर में जो इसको कहा जाता है, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखते हैं प्रश्न नंबर अगला 8, जिसमें हमने क्या लगाया था, ऑप्शन नंबर 2 को लगाया था, जो कि हमारा सही है। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था, अगर गलत है आपका तो आप सही कर लीजिए, अगर अच्छा है, अगर सही है आपका तो बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही आप सही करते रहिए। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस की पॉइंट को जरूर पढ़ लीजिए, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। प्रश्न नंबर 9 था, इसको भी आप पढ़ लीजिए। इसमें दिया था कानून प्रवर्तन में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की भूमिका क्या है, तो हमने ऑप्शन नंबर 4 को लगाया था, क्या कि अपराध और सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए कानून प्रवर्तन और समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जो कि पुलिस का एक बहुत ही अच्छा कार्य ये होता है। इसके की पॉइंट्स में दिए हैं, सहयोग, समस्या समाधान, सामुदायिक जुड़ाव और रोकथाम। इन पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10, ये लास्ट प्रश्न हमारा था। इसमें भी हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, फिर भी हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर 1 लगाया था। इसमें क्या था, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए, तो सामाजिक एकता का निर्माण। यहाँ पे सही उत्तर दिया हुआ है सामाजिक एकता का निर्माण, जो कि हमने सही विकल्प को चुना था, ऑप्शन नंबर 1 को, जो कि हमारा सही है। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, की पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके कुछ गलत हुए हैं तो आप उनको देख के सही कर लीजिए। जो ऑप्शन आपने गलत लगा दिया था, अगर वो गलत हो गए तो आप उसे सही कर लीजिए। अगर आपने अच्छा लगा था, सही ऑप्शन थे, आपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही आप सही करते रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का यूपीएससी का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो
आपके पास तुरंत पहुंच सके। और इस चैनल पे टेक्स्ट बुक के इस चैनल पे हमारा जो चैनल है प्रवीण एनालाइजर, इस हमारे चैनल पे टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट हो गए, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे रोज़ करवाते हैं। तो आप इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम मिलेंगे, अगले टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।